दुनिया में ऐसे कोई है नहीं कि जो धन नहीं चाहता है। और कोई ये भी करते हैं कि जैसे कि धन वशीकरण यंत्र पहनना और मंत्र जपन करना, ये सब धन लेके आने के लिए एक एक उपाधि है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी कि ये धन वशीकरण यंत्र और मंत्र जपन करने से सही में धन लाभ होगा? पहले समझिए धन आता कहाँ से। आपने जी प्रश्न जो किया उसका उत्तर देने लगा, और पहले ये समझ लेंगे तो आपका उत्तर का प्रश्न का उत्तर आ जाए। तो समझिए क्या जी होता है, धन कहाँ से आता है। धन को हम कहते हैं माँ लक्ष्मी। अब देखिए, दिवाली की रात पर हम सभी लोग, जितने भी जी भारतवर्ष में 140 करोड़ जनता है ना, तो 100 करोड़ जनता तो माता लक्ष्मी की पूजा करती है। क्यों? सबको जी पैसा बिल्कुल चाहिए, करती है। धन चाहिए ही है। जी धन जी आवश्यकता भी है। वो कैसे है? पैसा खुदा तो नहीं, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा पर तो नहीं। अफसोस पैसा खुदा से कम भी नहीं। तो जी धन तो बिल्कुल। चाहिए चाहिए। अब आपने बच्चों की ईएमआई भरनी है, मतलब अपनी बच्चों की ईएमआई नहीं भरनी, बच्चों की एजुकेशन बच्चे को के लिए पढ़ाई भरना करनी है, या जी। कुछ भी ईएमआई भरनी है, कुछ भी करना है तो आपको पैसे चाहिए। घर का खर्चा चलाना है तो, गाड़ी लेना है तो जी पैसा, इवन आपने एक अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराने जाना है तो पैसा। तो पैसे की आवश्यकता सबको है और पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए देती कौन है? माता लक्ष्मी। अब हम दिवाली की रात को क्या करते हैं कि सभी लोग लग जाते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। अब लक्ष्मी माता जी के पति कौन है? भगवान नारायण। अब वो है जी पति व्रता, पति व्रता। तो वो व्रता। देखती है मेरे पति देव तो इधर है नहीं, तो वो आती है। अब लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? वाहन का मतलब होता है व्हीकल, आज की जुबान में जी व्हीकल। आपने मेरे पास आना है तो आप कोई गाड़ी स्कूटर या कुछ करके ही आओगे ना, व्हीकल से मेरे पास जी पहुंचोगे बिल्कुल। मेरे ऑफिस में। जी ऐसे ही लक्ष्मी माता का जो वाहन होता है वो होता है उल्लू। क्या है कि आपने क्या किया? लक्ष्मी माता को बुलाया। मेन पूजा कब होती है? दिवाली की रात को ही करते हैं ना। तो आपने जी बुलाया तो वो देखती है कि मेरे यहाँ पे पति नहीं है, तो वो वापिस चली जाती है। भगवान नारायण नहीं देखे, पति व्रता है तो फिर वो वापिस चली जाएगी ना। तो ऐसे जी ही है, अगर आप उनके पति को यानी भगवान नारायण को बुलाते हो तो लक्ष्मी माता गरुड़ पर बैठ के आती है और स्थाई लक्ष्मी का वास। तो इसका मतलब क्या है कि धन कैसे टिकेगा? अब आपकी तनख्वाह लगा लीजिए 85,000 रुपये महीना, जी 85,000 ए मंथ यू आर अर्निंग। आप 85,000 रुपया, मेरे पास ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आते हैं वो कहते हैं जी तनख्वाह मेरी लाख 1 रुपया है, 1.5 लाख रुपया है, पर 22 तारीख तक ही होते हैं, तो 23 तारीख के बाद पता नहीं पैसे कहाँ पर जाते हैं। मतलब पैसा टिकता नहीं है। 1.5 लाख रुपया महीने का कमाने के बावजूद भी उन लोगों के पास पैसा टिकता नहीं है, 23 तारीख को खाली हो जाता है। तो क्या जी होता है कि लक्ष्मी टिकती नहीं। अब हमें जो आज का जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पैसे तो सबके पास आते हैं पर टिकते नहीं, या बरकत नहीं होती। लोग कहते हैं पैसे तो कमाते हैं पर घर में बरकत नहीं। यही प्रश्न आता है ना कि घर में जी बरकत बिल्कुल। नहीं है। तो अगर आप भगवान नारायण की पूजा साथ में करते हो, यानी आप भगवान का नाम साथ में लेते हो, तो लक्ष्मी स्थाई लक्ष्मी आई, फिर लक्ष्मी आई। तो कभी भी आपने लक्ष्मी माता को घर में बुलाना है, धन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है? अब हम कहते हैं हम लक्ष्मी का कोई भी मंत्र कर लेते हैं। मंत्र आजकल हर जगह बहुत सारे, जितने आप एस्ट्रोलॉजर उठा लोगे वो आपको एक मंत्र दे देंगे। मतलब अगर दुनिया में अगर 10 करोड़ एस्ट्रोलॉजर है ना, तो 10 करोड़ मंत्र मिल जाए। पर जी लक्ष्मी आप समझो है क्या? लक्ष्मी आपके घर में जो आपकी स्त्री है, स्त्री मतलब आपकी वाइफ, वो लक्ष्मी है। जब हमारा विवाह जी होता है तो हम पंजाबी में बोलते हैं ब्याह, तो विवाह बोलते हैं हिंदी में विवाह होता है, तो हम क्या बोलते हैं? हमारे घर में लक्ष्मी आई। क्या आई? जी लक्ष्मी आई। बिल्कुल। तो अगर आप अपने घर की वाइफ को अगर खुश रखते हो, उससे मारपीट नहीं करते, उसको सजा के रखते हो, मतलब उसको अच्छे कपड़ों में रखते हो, उसको सजावट में रखते हो, तो आप यकीन मानिए 90% आपके घर में लक्ष्मी आएगी आएगी। अब जो विवाहित नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, तो अब वो क्या कर सकते हैं? तो अब उनकी बहन, बुआ बहन और बेटी, बुआ बहन और बेटी, ये बुध ग्रह होती है।
बुध ग्रह मतलब हमारा बिजनेस, हमारी बुद्धि। तो आप अपनी बहन का ध्यान रख सकते हैं। तो अगर आप अपनी माता, माता क्या है, चंद्रमा को हम बोलते हैं, चंद्रमा, चंद्रमा, लास्ट में माँ आ गया ना, तो चंद्र जो है जी माँ का है। तो चंद्रमा हमें क्या देता है, लिक्विड मनी। तो अगर आप अपनी माता के चरण स्पर्श करते हो और माता का जी ध्यान रखते हो, तो आपके पास पैसे आएंगे, आएंगे 2000 तक। पर अगर आप क्या करते हो, घर की लक्ष्मी यानी घर की स्त्री से मारपीट करते हो, तो आपके घर कभी पैसे टिकेंगे। ठीक है, कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, पति पत्नी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, पर कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी कभी भी वाइफ को उनके पेरेंट्स के बारे में कुछ मत बोलिए और उनसे मारपीट मत। अगर हो कोई भी बात ऐसे हो जाए तो उन चीजों को अवॉइड कीजिए। जैसे हीटेड मतलब आर्गुमेंट्स होते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाइए। और अगर आप अविवाहित है, तो आप अपनी अगर बहन का ध्यान रखोगे, उसका सत्कार करते हो, उसका मान सम्मान करते हो, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो पैसे आएंगे। अगर आप अपनी माता के चरण स्पर्श करते हो, तो भी आपके पास लिक्विड मनी आनी आनी। पता क्या है, हम मंत्रों में लग जाते हैं, पर घर में जो साक्षात देवी बैठी है, जो हमारी माता है वो भी देवी है, जो बहन है वो भी देवी, और जो जी हमारी बिल्कुल। वाइफ के रूप में आ रही है वो भी देवी है। अगर हम उनका सत्कार नहीं करते तो बाहर जाके करने से क्या फायदा। जब हम अपने माता पिता, अपनी बहन और अपनी वाइफ का सत्कार नहीं करते, तो आप समझते हो देवी माँ प्रसन्न हो जाएगी, कभी नहीं। दूसरी चीज, जी अगर आपके घर में, जैसे मैंने आपको बताया, 22 तारीख तक आपके पास 1.5 लाख रुपया था, 23 तारीख को आप खाली हो गए, तो आपको एक छोटा सा इसका उपाय बताता हूँ। आप अपने घर की किचन में, मतलब रसोई में हम बोलते हैं, उसमें 2 किलो हल्दी, 2 किलो हल्दी, 2 किलो चने जी की दाल, हल्दी पिसी हुई होनी चाहिए, वो रखो। और इसको आपको किसी कंटेनर में रखना है, पर इसको यूज भी करना है। पर इस चीज का ध्यान रखना कि कभी भी वो कंटेनर खाली ना हो। आप डेट डाल के रख लेना और 1.5 साल बाद अपना अकाउंट चेक कर लेना, पैसे आपके जुड़ जाएंगे। स्थायी लक्ष्मी वास कर, ये क्या है, ये गुरु का उपाय है। जो पूरी कुंडली है ना, हमारे कुंडली में 12 घर होते हैं, और 12 घरों में 5 घरों का स्वामी बृहस्पति ग्रह होता है, यानी जुपिटर जी इंग्लिश में। तो जुपिटर को ठीक करने के लिए ये चीजें सबसे कारगर हैं। तो आप केवल इतना कीजिए, अपनी माता के चरण स्पर्श कीजिए। अगर आपकी माता इस दुनिया में नहीं है, तो आप उनकी फोटो जो होती है उनके सामने प्रणाम कर दीजिए। अगर आपकी बहन जी है, तो बहन का ध्यान रखिए। कभी बुधवार के दिन, वेडनेसडे को, आप अपनी बहन को कोई भी हरी चीज भेंट कर दीजिए, हरी मिठाई, हरी ड्रेस, हरी कोई भी चीज। तो इससे आपका कारोबार चल पड़ेगा, और कारोबार चलेगा तो पैसा आएगा। अगर पैसा आप आएगा। विवाहित हैं, तो अपनी वाइफ का सत्कार कीजिए। फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन, उनको 5 की फिगर में पैसा दीजिए। जैसे 500, 5000, जो आपकी जेब अफोर्ड करे। ये नहीं मैं कहता कि आपकी जेब अफोर्ड नहीं करती तो आपने 5000 ही देना, आप 500। जी अपनी वाइफ को कभी भी उनके पेरेंट्स के बारे में कोई भी दुर्वचन मत बोलिए। तो देखिए, आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। और जो मैंने एक गुरु का उपाय कराया वो आप करना। पता क्या बात है, आप किसी भी मंत्र का चैंट कर लीजिए, अगर उसका जी अनुष्ठान तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उस देवी को प्रसन्न नहीं करते। जो साक्षात देवी आपके घर में मौजूद है, अगर हम उनका सत्कार नहीं करते, तो कोई भी देवी प्रसन्न नहीं होती। तो ये जी पक्का है। अगर आपने धन आपकी जिंदगी में चाहते हो, तो आपके घर में अगर माता है तो उसका आदर सम्मान, बहन है तो उसका, और वाइफ है तो उसके साथ मारपीट कभी नहीं करनी, और उनके पेरेंट्स के बारे में कभी कुछ मत बोलिए। जी बस बिल्कुल। इतना कीजिए, देख लीजिए, 1.5 साल के अंदर, 1.5 ईयर, पता क्या है, कोई भी उपाय काम करने में या कोई भी चीज काम करने में टाइम लगता है। तो 1.5 साल के अंदर आप अपना अकाउंट चेक कर लीजिएगा, उसमें पैसे संचित हो जाएंगे। संचित को हम कहते हैं हमारी सेविंग, संचित धन, जी सेविंग्स को बोलते हैं, वो हो जाए। तो आप केवल जी और केवल इतना कीजिए, देखिए आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आता बिल्कुल, आप बहुत अच्छी तरह से उन बहुत अच्छी सही बात बोला है। क्योंकि लक्ष्मी लक्ष्मी लेके आता है। जब जैसे हम लक्ष्मी को ट्रीट करेंगे, जैसे हमारा पत्नी हो, हमारा बहन हो, हमारा माँ हो, जैसे उनको हम ट्रीट करेंगे, वैसे हमारे घर में लक्ष्मी आते रहेंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।